हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनक क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला अति महत्वपूर्ण टॉपिक कालीबंगा सभ्यता से परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। इसलिए यह टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम कालीबंगा सभ्यता से बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। यह प्रश्न वनपाल परीक्षा 2022 और JEN यांत्रिकी विद्युत डिग्री परीक्षा 2020 में पूछा गया है। ऑप्शन ए BK थापर, BB लाल, C अमलानंद घोष, D MD खरे। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय ऑप्शन C अमलानंद घोष को दिया जा सकता है। ऑप्शन C हमारा यहाँ सही आंसर रहेगा। अमलानंद घोष ने 1951 से 52 के बीच इस सभ्यता की खोज की थी। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए सोयाबीन, B रागी, C चावल, D जौ। तो कालीबंगा सभ्यता से ऑप्शन डी जौ फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गेहूं और जौ का प्रयोग कालीबंगा सभ्यता के लोग करते थे। इस सभ्यता से चना व सरसों के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक परीक्षा TSP 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 7, B 5, C 9, D 8। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डैश डैश नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022, राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया है। तो हमें प्रश्न से ही पता चल रहा है कि कालीबंगा सभ्यता है वो उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता स्थित है। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बनास, B साबरमती, C लूनी, D
गग्गर सरस्वती। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। यह प्रश्न RAS 1996 और 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जूता हुआ खेत, बी काली चूड़िया, सी काला पत्थर, डी उपयुक्त सभी। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है वो है ऑप्शन बी काली चूड़िया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए पत्थर से, बी लकड़ी से, सी मिट्टी की ईंटों से, डी लकड़ी और धातु से। तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे ऑप्शन सी मिट्टी की ईंटों से निर्मित हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तीसरी राजधानी किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को कहा है? यह प्रश्न द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, बी GH ओझा, सी श्यामल दास, डी दशरथ शर्मा। तो ऑप्शन डी दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। डी ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? यह प्रश्न कनिष्क अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए लाहौर, बी मोंटगोमरी, सी कोट दीजी, डी सुतका गेंगडोर। तो कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो हमारा यहाँ सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कोट दीजी। क्वेश्चन नंबर 9, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यह प्रश्न महिला पर्यवेक्षक 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गणेश्वर सभ्यता, बी बालाथल सभ्यता, सी ओजियाना सभ्यता, डी कालीबंगा सभ्यता। इसका आंसर आपको पता है। ऑप्शन डी कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर रहेगा। आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि आप कितने प्रश्न सही हल कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया?
यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड टीचर जीके 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए 5 स्तरों में, ऑप्शन बी 1, सी 3, डी 8। तो कालीबंगा का उत्खनन कार्य ऑप्शन सी 3 स्तर में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? यह प्रश्न LSA 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी ACL कलाइल, सी कनिंगम, डी HD साकलिया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी ACL कलाइल ने राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सबसे पहले 1871 ईस्वी में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड जीके 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी आहड़, सी गिलुंड, डी ओजियाना। तो हमें बताना है कि किस पुरातत्व स्थल से घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं। तो ऑप्शन ए कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? यह प्रश्न RAS 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑरेल स्टेन का, बी MR मुगल का, सी VN आसोपा का, डी हरमन गोइट्स का। तो अ सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, यह कार्य ऑप्शन ए ऑरेल स्टेन का था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड जीके 2022, फर्स्ट ग्रेड टीचर जीके 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए बीबी लाल, ऑप्शन बी RC अग्रवाल, सी MD खरे, डी BK थापर। तो वर्ष 1961 से 69 की अवधि के दौरान कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किस किसने किया? तो बीबी लाल ने तो किया, MD खरे ने भी किया है, BK थापर ने भी करा है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित पुरातत्ववेत्ता नहीं है। तो ऑप्शन बी RC अग्रवाल नहीं है। RC अग्रवाल ने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य नहीं किया है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? यह प्रश्न कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में पूछा गया है।
कालीबंगापुरा स्थल के किस दिशा में जूता हुआ खेत मिलता है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम में, बी उत्तर पूर्व में, सी दक्षिण पूर्व में, डी उत्तर पश्चिम में। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा, दक्षिण पूर्व में जूता हुआ खेत मिलता है। बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पिछली परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न, कालीबंगा गिलुन सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न कॉलेज लेक्चरर 2016 में पूछा गया है। तो सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है किस सभ्यता के? कालीबंगा। कालीबंगा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा बिहारपुरा कालीबंगा का वर्णन किया गया है। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस 2020 और 2022 में पूछा गया है। तो सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा कालीबंगा का वर्णन किया गया है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कालीबंगा सही है। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है? यह प्रश्न जेल प्रहरी 2018 में पूछा गया है। तो कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। बैराट कालीबंगा सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। यह प्रश्न कनिष्क वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया है। तो कालीबंगा सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज 1951-1952 शोध की थी। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया है। तो अमलानंद घोष ने राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज कब की थी? 1952 में। अग्नि वेदिकाएं कहाँ मिली थी? आपको पता ही है, अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा सभ्यता में मिली थी। यह प्रश्न भी वन रक्षक 2022 में पूछा गया है। PSI 2021 में पूछा गया है। सेकेंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में भी पूछा गया है। परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की गिनती में आता है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति देश देश में प्राप्त हुई। पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कालीबंगा सभ्यता में प्राप्त हुई थी। यह प्रश्न सेकेंड ग्रेड जीके 2022 में पूछा गया है। सेकेंड ग्रेड जीके 2022 में यह प्रश्न आया था। कालीबंगा के
पूरा स्थल के उत्खनन से गेहूं, बाजरा, हाथी दांत तो प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्रश्न है कि पूरा स्थल के उत्खनन से कालीबंगा में किस फसल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो चावल वहां प्राप्त नहीं हुआ है। चावल है वो कहां से प्राप्त हुआ है? आहट सभ्यता से प्राप्त हुआ है। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? तो राजस्थान के कालीबंगा स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। यह प्रश्न उद्योग प्रचार अधिकारी 2018 में पूछा गया है। कोटडिगी सभ्यता का संबंध रहा है। कोटडिगी सभ्यता का संबंध हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। यह प्रश्न जेईई एंड डिग्री टीएसपी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। थैंक यू सो मच।